सिंह के रूम पे जाने से ज्योति सिंह के कोई रोक देगा? पवन सिंह पावर था कि रोक दिए? फिर भी तो ज्योति सिंह चल ही गए रूम पे। ज्योति सिंह का कोई रोक देगा? पवन सिंह पावर था कि रोक दिए? फिर भी तो ज्योति सिंह चल ही गए रूम पे। पवन जी तो बोल रहे हैं कि मेरे पास जब आई थी। देखिए, ज्योति सिंह पवन जी के पास रहेंगे, अभी भी रह रही हैं और रहेंगे भी सब घड़ी। और पवन सिंह इतना बड़ा खेल खेले कि ज्योति सिंह के पता नहीं चला कि हमारे साथ में इतना बड़ा पवन जी गेम खेल दी। ज्योति सिंह पवन जी के पास रहेंगे, अभी भी रह रही हैं और रहेंगे भी सब घड़ी। और पवन सिंह इतना बड़ा खेल खेले कि ज्योति सिंह के पता नहीं चला कि हमारे साथ में इतना बड़ा पवन जी गेम खेल दिए। तो देखिए, पत्नी पहुंचती है हस्बैंड के पास, तक किसी को भी बात करने का ही रहता है। और वो पहुंची तो पवन जी को रुकना चाहिए था। वो बोले, झूठ मूठ बोल के गए कि हमको अर्जेंट मीटिंग आ गया है, मीटिंग का मतलब कि कॉल आ गया है तो चले गए। तो ऐसा क्या मीटिंग था कि वो अपनी बीवी को छोड़ के चले गए? पवन जी तो पटापट न्यूज में आप सभी का स्वागत है। तो मेरे साथ अभी प्रदेश सचिव नीरू मैडम और संस्थान सचिव पूनम मैडम है। तो मैं दोनों मैडम से बातें करूंगा। मैडम, सबसे पहले मेरा चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद। पूनम मैडम जी, आपको भी मेरा चैनल में स्वागत है। आपको भी स्वागत है। देखा जा रहा है मैडम कि पवन सिंह आकर न्यूज पे इंटरव्यू देते हुए बोल रहे हैं कि मर्दों का दर्द नहीं कोई समझते हैं। आप इस विषय पे मैम क्या बोलना चाहती हैं? कौन मर्द का दर्द नहीं समझता है? ऐसा थोड़ी है कि मर्द का दर्द नहीं समझा जाता है, लेकिन मर्द उस लायक रहना चाहिए ना। मर्द उस लायक रहेगा तभी तो दर्द समझा जाएगा। आप भी आइए खुल के, जैसे ज्योति सिंह बता रही है वैसे बताइए क्या बात है, क्या सच है, क्या झूठ है। तो आप तो कुछ कह नहीं रहे हैं। अब आ जाके कह रहे हैं, जब पूरा नौटंकी करवा दी उसके बाद कह रहे हैं मर्दों का दर्द नहीं समझा जाता है। हमको तो लगता है कि मर्दों का ही दर्द ज़्यादा दिखता है लोगों को। महिला तो थोड़ा सा रो दी तो कहा जाता है महिला तो रो के अपना दिखा देती है, यही कहा जाता है ना। लेकिन हमको तो लगता है कि मर्द का ही ज़्यादा दिखा जाता है। पवन जी ये भी बोल रहे हैं कि ज्योति जी आने से पहले हमारे रूम पे वो इंस्टाग्राम पे मैसेज किए थे। तो मैंने बोला कि मेरा तबीयत अभी ठीक नहीं है, कुछ दिन के बाद आइएगा। तो लोग कल होकर मेरे पास पहुंच गए थे। पवन जी ऐसा बोल रहे हैं। हो सकता है कि जब वो बोले होंगे कि तबीयत ख़राब है मेरा, तो और वो देखने के लिए चली गई होंगी कि भाई मेरे पति का तबीयत ख़राब है। पति है ना जी, तो और बीमारी जानकर कौन ऐसी पत्नी होगी जो बीमारी जान के उनके पास नहीं जाएगी, अपने पति के पास नहीं जाएगी? बताइए कौन ऐसी पत्नी होगी? तो गई तो क्या गलत की? पवन जी यही बोल रहे हैं कि ज्योति जी को अपनापन आज से 2 महीना पहले क्यों नहीं लगा, 3 महीना पहले क्यों नहीं दिखा? उनको ज्योति जी को अपनापन कंटिन्यू था। पवन जी को बल्कि समय समय पे अपनापन दिखता है। अच्छा। ज्योति का अपनापन हमेशा था, रेगुलर था। लेकिन पवन जी को समय समय पे अपनापन दिखता है। समय समय पे वो सिंदूर डालते हैं, समय समय पर बुलाते हैं, है ना। तो अपनी गलती को ज्योति के ऊपर थोप रहे हैं। पवन जी तो मैडम ये भी बोल रहे हैं कि ज्योति जी आज से 1-2 महीना पहले ऐसा नहीं की, मगर आज ऐसा चुनाव मतलब कि लड़ने के वजह से, मतलब जब चुनाव लड़ने के लिए हम तैयार हुए तो ऐसे क्यों कर रही हैं? कब नहीं किया बताइए ना। 1 महीना कि 2 महीना पहले पोस्ट भी डाली कि अगर आप अगर हमसे नहीं मिलिएगा तो हम अपने आप को ख़त्म कर लेंगे। तो आपसे वो मिलने का बहुत उपाय की, कंटिन्यू आपको फ़ोन करते रहे। तो आपका मैनेजर कहता है कि नहीं अभी वो बिजी हैं, तो अभी ये हैं, तो अभी वो हैं, है ना। तो कब वो प्रयास नहीं की बच्ची। और हमको लगता है अब ये उसका लास्ट प्रयास था। सारी उम्मीदें अब उसका यहाँ से ख़त्म हो गया। अच्छा। पवन जी ये भी बोलते हुए नज़र आ रहे हैं कि हमारा भी शौक़ था, हमारा भी सपना था कि जब कहीं से घूम के आते हैं तो गेट ठक-ठकाते हैं तो मेरी बूढ़ी माँ खोलती है, नहीं तो मेरा स्टाफ खोलता है। मेरा भी शौक़ था कि मेरा बच्चा खोलता, मेरा बेटा खोलता, बेटी खोलते। इस विषय पर मैम क्या बोलना चाहती हैं आप? अगर इतना शौक़ होता ना तो अब तक 2-4 बच्चा पैदा कर लिए होते हैं। अच्छा। ठीक ना। कोर्ट कचहरी नहीं होता। शौक़ होता है। बड़े बड़े लोगों का तो ऐसे भी गेट नौकर ही खोलता है, स्टाफ ही खोलता है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं था। और उनका शौक़ था मैडम कि मेरा बेटा ही खोलता या तो बेटी खोलता। अरे ठीक है, शौक़ था तो बेटा या बेटी खोलता, है ना। तो बच्चा पैदा करते तब ना। पवन जी भी बोल रहे हैं कि जब स्टाफ खोलता है या तो मेरी माँ खोलती है, उस समय मेरा दिल पे क्या बीतता होगा?
ये सब सिर्फ कहने की बातें हैं। अच्छा। ठीक ना। 7 साल शादी के हो गया, बच्चा ही नहीं होता। आखिर ऐसा क्या प्रॉब्लम हुआ कि आपको ज्योति को कोर्ट जाना पड़ा? ऐसा क्या हुआ? कुछ तो आप किए होंगे ना जो ज्योति को कोर्ट जाना पड़ा। अगर आप इतने अच्छे ही पति थे, अच्छा अच्छे पति के लिए कितनी महिलाओं को देखे हैं कोर्ट जाते हैं? अच्छी पति जिनका रहता उनको कोई को नहीं देखे, घर में तो फिर तो पवन जी ऐसे कैसे कह रहे हैं? पवन जी ऐसे कैसे कह रहे हैं? पहली पत्नी 3 महीना में मर जाती है, दूसरी पत्नी दर दर भटक रही है, तो मतलब सारी महिलाएं इनके लिए मतलब गलत हैं। ठीक है, एक तो भगवान को प्यारी हो गई, दूसरी को तो अच्छे से रखते, दूसरी को तो बना कर रखते। कभी आप लोग इल्ज़ाम लगाते हैं कि पैसा के लिए आई थी, पैसा लेके चली गई, कभी कुछ। ज्योति को तो कभी हम किसी तरह का इल्ज़ाम आप पे लगाते नहीं देखे, लेकिन आप लोग का कंटिन्यू, कभी उनकी माँ के द्वारा, कभी पवन जी का भी आज पहली बार बयान आया है, नहीं तो हर कहीं ना कहीं कभी कोई ज्योतिषी पे इल्ज़ाम ही लगाते नजर आया है, अच्छा कहते नजर नहीं आया है ना। जब आपको जरूरत लगा तो पड़ा तो आप यूज भी किए बच्ची को बुलाकर, है ना, उस समय काराकाट चुनाव में। तो हर जगह गलत आप साबित हो रहे हैं, बच्ची तो गलत साबित नहीं हो रही है। कुछ कमेंट में दर्शक लोग बोल रहे हैं कि नीरू मैडम इससे पहले वाला वीडियो में पवन सिंह से माफ़ी भी मांगे थे, मगर नीरू मैडम का भी बात का लाज नहीं रखे पवन सिंह। मैम क्या बोलना चाहते हैं? बिल्कुल माफ़ी मांगे थे। क्यों माफ़ी मांगे थे? एक सीनियर होकर नीरू मैडम पवन भाई कह के माफ़ी मांग रही थी कान पकड़ के, मगर तब पर भी नीरू मैडम का लाज नहीं रखे पवन सिंह। हम क्यों माफ़ी मांगे थे? हम इसलिए माफ़ी मांगे थे ना कि अब मुझे भी उम्मीद जागा था कि जब वो बंदा कहीं किसी गेम शो में गया था, वहाँ से आरा आया, आरा से आरा कोट गया, वहाँ से काराकाट आया, तो सबको क्या, मुझे क्या, सभी लोगों को एक उम्मीद जागी थी कि पवन जी अब ज्योति सिंह को अपना लेंगे। तभी मैंने उनको जो भी कुछ मैंने, ऐसा तो हालांकि मैंने अपशब्द कभी नहीं बोला, लेकिन जो भी मैंने बोला था एक लहजे में बोला था, उसके लिए भी मैंने कान पकड़ के माफ़ी मांगी थी पवन जी से। लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये इतना गंदा खेल खेलेंगे। पूनम मैडम आप क्या बोलना चाहती है? ज्योति सिंह जब पहुंची पवन सिंह की आवाज़ पे वो फुट कर रोने लगी, और वहाँ पे बता रहे हैं कि कुछ लोग बोलते हुए नज़र आ रहे हैं कि ड्रामाबाजी कर रहे हैं, मगर कुछ लोग बोल रहे हैं कि अगर ज्योति सिंह लाइव अगर नहीं चालू की रहती तो उनके साथ बहुत कुछ हो सकता था। क्या बोलना चाहते? पवन सिंह के रूम पे जाने से ज्योति सिंह कोई रोक देगा? पवन सिंह के पावर था कि रोक दिए? फिर भी तो ज्योति सिंह चल ही गए रूम पे। पवन जी तो बोल रहे हैं कि मेरे पास जब आए तो 2 घंटा बैठ के मैं बात किया। 2 घंटा पूरे दिन वह रहेंगे, हमेशा रहेंगे वह ज्योति सिंह। मगर ज्योति सिंह हमेशा जिक्र लगाई हुई थी। देखिए ज्योति सिंह पवन जी के पास रहेंगे, अभी भी रह रही हैं और रहेंगे भी सब घड़ी। और पवन सिंह इतना बड़ा खेल खेले कि ज्योति सिंह के पता नहीं चला कि हमारे साथ में इतना बड़ा पवन जी गेम खेल दिए। हमको बैठा दिए, चाय पानी करा दिया, उसके बाद चल गए FIR दर्ज कर दिए जाके। पवन जी तो मैडम बोल रहे हैं कि लोग आए तो हम खाना पीना के लिए भी पूछे, मेरा स्टाफ भी पूछे, और जब मैडम से पूछा गया तो मैडम एक ही चीज़ के जिक्र लगाई हुई थी कि हमको आपसे कुछ बात ही करने हैं। देखिए पत्नी पहुंचती है हस्बैंड के पास, तक किसी को भी बात करने का ही रहता है, और वो पहुंची तो पवन जी को रुकना चाहिए था। वो बोले, झूठ मूठ बोल के गया कि हमको अर्जेंट मीटिंग आ गया है, मीटिंग का मतलब कि कॉल आ गया है तो चले गए। तो ऐसा क्या मीटिंग था कि वो अपनी बीवी को छोड़ के चले गए? पवन जी तो बोलते हुए नज़र आ रहा है कि कुछ इम्पोर्टेंट मीटिंग था, तो मैंने बोला 1 घंटा 2 घंटा में मैं आ जाऊँगा। तो मैंने मीटिंग में गया तो हमको पता नहीं था कि ये सब घर पे ऐसा होगा कानूनी। तो वो चीज़ क्यों नहीं रखें? सोशल मीडिया पे रखना चाहिए ना, अपना थोड़ा सा क्लिप दिखाना चाहिए ना कि हमने ये बोले थे। ऐसा थोड़ी ना है कि आजकल के मोबाइल में जो पवन सिंह बात करते हैं उसमें रिकॉर्ड नहीं हो रहा है, उसमें क्लिप नहीं चल रहा है। वो आपको दिखाना चाहिए ना सोशल मीडिया पे कि हमने ज्योति सिंह के ये बोल कर आए हैं, चाहिए ऐसे हम कहे हैं। और वो सीधे गए थाने पे, FIR दर्ज के दिए, सीधे पुलिस भेज दिए। ज्योति सिंह के बोले कि चलिए आपको थाने बुलात है। क्या भाई ज्योति ऐसा क्या काम कर दिए ज्योति सिंह? उनको थाने ले जाने के लिए पुलिस आ गए, और वहाँ का पुलिस को वर्दी उतर जाना चाहिए, ठीक है, बिना खत, बिना गुना, बिना कुछ कैले उनको, मतलब कि ना वारंट पेपर है, कुछ भी नहीं है, ऐसी वारंट भी नहीं था, कुछ भी नहीं है, मतलब कि ऐसी मतलब गिरफ्तार। ज्योति सिंह तो कह रही है कि कुछ है तो प्रूफ दिखाइए, तो कुछ रहेगा तभी तो दिखाएंगे। वो खाली करे वहाँ का पुलिस, मतलब कि
कि चलिए आपको थाने पे बुलाहट है, चलिए आपको थाने पे, क्या ऐसा काम कर दी बेचारी कि थाने पर बुलाहट है। मैडम पवन जी तो बोलते हुए ये भी कह रहे हैं कि हमने जब ये सब लाइव देखा ज्योति जी के कि सोशल मतलब कि लाइव पे आकर ऐसे ऐसे बातें कर रही है, जब देखे पवन जी तो पवन जी बोले कि हमें घर पे जाना उन चीज ठीक नहीं है। क्यों? तो मैंने पूरे रात गुजारी रोड पे गाड़ी में बैठ के। क्या बोलना चाहती है मैडम? क्यों गुजारे भाई, रात में रोड पर सूत के क्यों गुजारे, गाड़ी में बैठ के क्यों गुजारे? आपका घर, आपका रूम, आपकी बीवी, फिर भी क्यों रहे रोड पे? वो तो बोल रहे हैं कि हमको जाना उन चीज सही नहीं था, इसलिए मैंने रोड पे गुजारा रहा। ज्योति सिंह से इतना डर था? ज्योति सिंह क्रिमिनल थी, बड़का बड़का बंदूक लेके गई हैं, बड़का बड़का बम लेके गए कि पटक देगी आप मतलब उड़ जाइएगा। पवन सिंह इसलिए नहीं गए कि वो बोल रहे हैं कि हमने सोचा कि कुछ भी हो सकता है। कुछ भी क्या होगा, बीवी अपनी हस्बैंड के ऊपर क्या करेगी? बहुत गई अपनी मतलब कि हस्बैंड से बात करने के लिए, चुनाव लड़ने का टाइम आ गया, साथ में गई दोनों बैठक करने के लिए। अब ये नहीं जानी ज्योति सिंह बेचारी कि हमारे ऊपर FIR दर्ज कर दी है पवन जी जाके थाने पे। तो यहाँ पे सारा गलत पवन जी हैं और हैं भी, और वो कहीं से चुनाव लड़ने के लायक नहीं है। कुछ लोग मैडम देखा जा रहा है कि सोशल मीडिया पर आकर पवन जी के पुतला जला रहे हैं, तो कुछ लोग पवन जी के पक्ष से गालियाँ बकते हुए नजर आ रहे हैं। भाई देखिए, गाली तो देगा ही देगा गाली। आप पुतला जलाए उस वक्त रहते आपको, तो आपको भी शायद फूंक देता इंसान। क्यों नहीं फूंक देगा? आपको भी फूंक देता पवन जी। ये मत सोचे कि हम पावर स्टार हैं, घंटा के स्टार हैं, कोची के स्टार हैं, जो अपनी बीवी को खुश नहीं रख सकते, अपनी बीवी को संभाल नहीं पाए हैं। क्या चीज़ का स्टार है भाई, बताइएगा तब ना कि स्टार हैं, कोची के स्टार हैं। वो खुद अब बोलते हैं कि पावर मैंने पैदा करता हूँ। पावर मैंने पैदा तो लीजिए ना, आपका पावर सीज हो गया। पावर स्टार है मैडम, पावर खत्म हो गया, इसलिए तो फूंक दिया। उनकी पुतला बना के फूंक दिया, मालूम चले था कुछ दिन में पवनों जी के फूंक देगा। हाँ मैडम क्या आपको लगता है कि ज्योति सिंह और पवन सिंह फिर से एक साथ हो पाएंगे? नहीं, अभी तो यहाँ पे नामुमकिन है, नहीं हो। अब ये देखिए, ज्योति सिंह अब यहाँ से मतलब कि पूरा ख़त्म कर लेना चाहिए। अब इतना घिना गया सोशल मीडिया पे, अब नहीं होना चाहिए। अब देखिए, अब ज्योति सिंह के अब राय क्या होता है। अभी क्या काराकाट से पवन सिंह को वोट मिल सकता है? घंटा ना मिलेगा यार वोट, नहीं ये मिलेगा क्या? मिलेगा वोट? कभी अच्छा किए कि आपको देगा? किसी को मतलब कि बहन बेटियों को बढ़िया से रखे कि आपको देगा? वो भी तो किसी को बहन बेटी हैं। ज्योति सिंह क्या है? समाज की है, समाज की बेटी है मैम। समाज की बेटी है ना, बेटी पूरा पंच की होती है ना, पूरा पंच की होती है ना। तो उनको रखे बढ़िया से कि आपको वोट मिलेगा। हाँ, जाइए ना, जूता का और चप्पल का माला पहना देगा पब्लिक लोग। पवन सिंह बहुत निराश होकर पहली बार इंटरव्यू देते हुए एकदम आए हैं ना। यही चीज़ आप जो इंटरव्यू आज दिए, कल दिए, यही चीज़ जो अब ज्योति सिंह जो लाइव आके रो रही थी, उस टाइम कहाँ गए थे पवन सिंह? पावर स्टार कहाँ गए थे? उस टाइम पावर स्टार दिखाना चाहिए ना कि हट, मतलब कितनों तो हस्बैंड थे ना, उनके अंदर स्टार थे, तो कुछ होना चाहिए ना। तो बोलना चाहिए ना, कह रहे हटो हटो हटो, हमारी बीवी लाइव आके रो रही है, हम गाड़ी में सोतेंगे, रोड पर सोतेंगे। क्यों? काहे सोते रोड पे? इसका मतलब कि आपको ज्योति सिंह से डर था, अन्य तो आप उनके ऊपर कुछ रचे होंगे भाई, तभी तो आपको डर था कि रोड पर सोते हैं गाड़ी में। अब नहीं अच्छा रहते, खराब मतलब हैं, तभी तो रोड पर सोते। बढ़िया कर्म करते, बढ़िया से रखते बीवी को, तो आपको रोड पर सोतने लायक नहीं न थे। पवन जी के माँ, पवन जी बोल रहे हैं कि मेरी माँ है, मेरी माँ जैसा कोई माँ नहीं होती है, मेरी माँ जो कहेगी मैं वही माँ का ही मतलब बात सुनूंगा। अच्छा, तो वो भी तो किसी को बेटी है, तो उनकी भी माँ तो कह रही है कि वो भी तो, उनकी माँ भी तो सिखाई है बढ़िया, बढ़िया सिखाएं, तभी तो जाके आप पवन जी कभी कभी गाली से शब्द नहीं यूज किए हैं, कभी कुछ नहीं बोले हैं, कभी गंदा शब्द नहीं बोली हैं, तो भी तो किसी को बेटी, वो भी उन्हीं को तो कोई भी माँ है। तो जो पवन जी को जब माँ है, तो उनको भी तो सास हुए ना, तो उनको रखने में क्या हो रहा है? बेटे के बात पर रह रहे हैं, आंचल में छुपा कर रखिए बेटों को, बुढ़ापा हो जाइएगा, शादी करते जाइएगा, बुढ़ापा हो जाइएगा, लौंडिया फंसाते जाइएगा। पवन जी ये भी बोलते हुए नजर आ रहे हैं कि हमारे तलाक का मतलब कि केस उनका आरा से चल रहा था, वो करें आरा से चल रहा है, वो करें बलिया से चल रहा है, और ये ज्योति जी का आरा से बलिया से चल रहा था। तलाक हो रहा है तो उनके घर में भी रह के तलाक के पे अथी कर सकते हैं, केस लड़ सकते हैं। पवन सिंह के घर में रह के भी ज्योति सिंह लड़ सकती हैं।
मैडम तो जाते जाते अपना दर्शक लोग को क्या कहना चाहती हैं? दर्शक लोग करके ज्योति सिंह के सपोर्ट कीजिए, जैसे हम लोग पूरा सपोर्ट में, आप लोग पूरा सपोर्ट कीजिए ज्योति सिंह के। आप पवन सिंह के जूते का माला पहना दीजिए। हाँ मैडम, आप अपने दर्शक लोग के, नीरू मैडम आप क्या बोलना चाहती हैं जाते जाते? क्या बोलना चाहेंगे, सही और गलत का परख कीजिए और अपने दिमाग से काम लीजिए, कौन गलत कौन सही है। अब ये मेरे कहने ना कहने से तो कुछ नहीं होगा, लेकिन ये पब्लिक अब समझेगी, क्योंकि कहावत है ना कि पब्लिक ना जूता के माला, पब्लिक के ही चाहे तो नेता बना सकता है, पब्लिक ही चाहे तो अभिनेता बना सकता है। तो पवन जी वही दोनों के कारण अब पब्लिक पे डिपेंड करता है कि वो नेता बनाएंगे, अभिनेता बनाएंगे, क्या बनाएंगे। चलिए दोस्तों, तो नीरू मैडम प्रदेश सचिव नीरू मैडम थी और संस्थान सचिव पूनम मैडम थी, दोनों अपने बातों को रखे आप लोगों के बीच। आप लोग वीडियो देखकर क्या समझते हैं कमेंट बॉक्स में अपना प्रतिक्रिया दीजिएगा। तब तक के लिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।